बड़ा दिल दिखाने का क्या मतलब है? बड़ा दिल तो है ही आरएलएम का। क्यों नहीं रहेगा? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन ओथ लिया था। 6 महीने की बात कर रहे तो अभी हैं। कितना 1 महीना हुआ है, फिर सवाल आप पूछ रहे हैं। दीपक प्रकाश को इस्तीफा नहीं चाहिए। अब आप विचित्र बात कर रहे हैं। जो स्थिति उस दिन थी ओथ लेने के दिन, वही स्थिति आज है। एनडीए के तरफ से दीपक प्रकाश को एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि अब आगे क्या उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब खुद उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले देख लीजिए। दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया, फिर आगे का रुख इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं भाई? यह तो आपकी चिंता का विषय नहीं है। कोई और सवाल पूछिए। अगर एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें तत्कालीन उप प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा तो यह सवाल भी पूछ रहा है तो आप उनसे पूछिएगा ना, हमसे तो सवाल बनता ही नहीं है। यह सवाल भी पूछ रहा हूँ तो आप उनसे पूछिए, हमसे कहाँ सवाल बनता है। लोजपा ने कहा है सर कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए आरएलएम को, क्या कहेंगे? बड़ा दिल दिखाने का क्या मतलब है? बड़ा दिल तो है ही आरएलएम का, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। एनडीए में ये आप हटाने वाले कौन होते हैं भाई? आप हटाने वाले कौन होते हैं? सर, जिस तरीके का आप समीकरण दिख रहा है, आपने समीकरण की बात की, क्या लगता है कि आपने गणित दीपक प्रकाश किया, आगे भी कंटिन्यू मंत्री बने रहेंगे, उनका पद रहेगा? अरे भैया, तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप। क्यों नहीं रहेगा? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन ओथ लिया था। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था। 6 महीने की बात कर रहे हैं। अभी कितना 1 महीना हुआ है, फिर सवाल आप पूछ रहे हैं। आपका सवाल ही विचित्र तरह का है, बनता ही नहीं सवाल। जिस दिन ओथ लिया था उस दिन भी सदस्य नहीं था। उसमें क्या कहा, कोई अंतर तो हुआ नहीं। क्या अंतर हुआ? दीपक प्रकाश को इस्तीफा नहीं चाहिए। अब आप विचित्र बात कर रहे हैं। जो स्थिति उस दिन थी ओथ लेने के दिन, वही स्थिति आज है। उसमें कोई परिवर्तन हो तब सवाल उठता है ना। चलिए, इंडी अलायंस की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें डीएमके ने बहिष्कार किया और बैठक में भी नहीं था। देखिए, इंडी अलायंस जो है बिल्कुल बकवासपूर्ण है। सब स्वार्थी लोग आपस में हैं। अब जहाँ स्वार्थी लोग होंगे तो इसी तरह का टकराव रहेगा, यही चलेगा। सर, चिराग पासवान ने कहा सर कि ये बीजेपी और आरएलएम का अंदरूनी मामला है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गठबंधन के अनुसार इस तरीके का जो मामले सामने आ रहे हैं। भाई, तो उन्होंने क्या कहा? आंतरिक मामला है तो आंतरिक मामला है। फिर आप भी इसको समझिए कि आंतरिक मामला की चर्चा आंतरिक जगह पर होगी, आपके सामने तो होगी नहीं। तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये तो बीजेपी से जाकर पूछिए आखिर उन्होंने एमएलसी का पद क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है जिसके हवाले पर यह सवाल पूछा गया था। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है और जब लगेगा कि पद देना चाहिए तब हम जो है कोई ना कोई पद अपने बेटे को दिलवा देंगे। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भले ही कह रहे हो कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा जो है जब चाहेंगे दीपक प्रकाश को किसी सदन का सदस्य बना देंगे। तो बातें कह तो रहे हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए एमएलसी का चुनाव अब लगभग मानिए कि ख़त्म हो गया। नामांकन का आज आखिरी दिन था और इसके बाद दिसंबर में जो है एमएलसी का इलेक्शन लोकल बॉडीज़ का होने वाला है। अगर तब तक 6 महीना हो जाएगा, उससे पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावे अगर वो चाहेंगे कि किसी विधानसभा से अपने बेटे को लड़ाया जाए, तो चर्चा है कि वो उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, जो कि दीपक प्रकाश की माँ भी हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और वहाँ से हो सके दीपक प्रकाश चुनाव लड़ें। ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं वो सही है या फिर उनके अंदर एक तूफान मचा हुआ है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।